देखिए, राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं है, बात समझिए। कि जिस परिवेश में मैं पैदा होऊंगा, जिस परिवेश में बड़ा होऊंगा, मेरे घर में जो बातें होंगी मैं वही कहूँगा। अब वो ऐसे घर में पैदा हुए, ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ पुष्ट दर पुष्ट प्रधानमंत्री गद्दार हुए हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को गद्दार नहीं मानते थे। वो लोग इसको अपनी उपलब्धि मानते थे। चर्चा होती थी किसकी उपलब्धि ज़्यादा है, पर नाना की ज़्यादा है, दादी की ज़्यादा है, पिताजी की ज़्यादा है, मम्मा की ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है उनको हर प्रधानमंत्री गद्दार ही लगेगा। पर नाना की उपलब्धि देखिए, 1948 में कश्मीर को ले गए यूएन में, धारा 370 लगा दिया। इस देश से गद्दारी नहीं थी तो क्या थी? चाइना को अपना नेबर बना लिया, तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, गद्दारी नहीं थी तो क्या थी? 1962 में एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं होने दिया चीन के विरुद्ध, असम को छोड़ दिया चीनियों के भरोसे, देश से गद्दारी नहीं थी तो क्या थी? और तो और छोड़िए, 1960 में पूरा झेलम चेनाब का पानी, 85% पानी जिसको अभी हमने सस्पेंड किया इंडस ट्रीटी को, पानी पाकिस्तान को दे दिया। ये देश से गद्दारी नहीं थी तो क्या थी? दादी पे आई है। दादी तो 1972 में पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है कि वो तो भारत के न्यूक्लियर सीक्रेट्स पाकिस्तान को देने को तैयार थी। 75 में इमरजेंसी लगा दी। देश से गद्दारी नहीं, क्या ईमानदारी थी? भिंडर वाले को खड़ा किया और स्वर्ण मंदिर का ऑपरेशन करवा दिया। ये देश से गद्दारी नहीं तो क्या थी? आइए पिताजी पे आइए। सिख दंगे करवाए, 10,000 से ज्यादा सिखों को मार दिया, टायर जला जला के सिखों को जला दिया। इस देश में गद्दारी नहीं क्या थी? अब पूछने पे कहते हैं पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। प्रभाकरन को खड़ा किया, उसके बाद एलटीटी ऑपरेशन करके प्रभाकरन को नुकसान पहुंचाया। प्रभाकरन ने मर्डर कर दिया, कहा कि हमने गद्दार को मार दिया। बोफोर्स घोटाला किया, 300 करोड़ रुपए उस समय खा गए। ये देश से गद्दारी नहीं थी, क्या वफादारी थी? मम्मा डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये देश से गद्दारी नहीं तो क्या वफादारी थी? खुलेआम चीन से कांग्रेस पार्टी का समझौता, देश से वफादारी नहीं तो क्या, गद्दारी नहीं तो क्या वफादारी थी? कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में चीन को पैसा लेते हैं, देश से गद्दारी नहीं तो क्या वफादारी थी? गलवान में चीनी सैनिक के साथ भाई साहब खुद डिनर करते हैं गलवान के समय, ये देश से गद्दारी नहीं तो क्या वफादारी थी? तो इनके खानदान में ये सब नॉर्मल है। तो जब खानदान में नॉर्मल चलेगा तो दूसरा हर प्रधानमंत्री गद्दारी ना दिखेगा। लेकिन एक बात मैं देश को कहना चाहता हूं, जिस तरह से आज ये कांग्रेसियों को बोल रहे थे कि 5 चौक पंचाल में जाके प्रधानमंत्री को गाली दो, मैं कहता हूं हर कांग्रेसी को कि अगर थोड़ी सी गरिमा गैरत बची है तो छोड़ दो इस आदमी को। ये देश के लिए नासूर है। देश की जनता जिस तरह से इसको डिस्कस नहीं कर रही है, कृपया करके इसको डिस्कस मत कीजिए, नासूर है ये। मंत्री प्रियंक खड़गे, उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा में करीब 850 करोड़ रुपए खर्च किए, इसमें देश को क्या मदद मिली? उनको किसी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कान में आके फूंक के बोला कि 850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रियंक खड़गे हैं कौन? ये वही है ना जो सनातन का नष्ट करना चाहते हैं। देश को क्या मिल रहा है, देश की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ रही है, पूरा विश्व दिख रहा है, लेकिन जिसकी आंख में मोतिया बिंद उनको कुछ नहीं दिखेगा। आइए, दोनों पिता पुत्र खड़गे खड़क चुके हैं। ममता बनर्जी को आने वाले दिन में है केंद्र से है वो बीजेपी सरकार को हटा देगा। अभी खुद सरकार से हटी है, इसलिए शौक से निकल नहीं पा रही है। बंगाल का ठिकाना ही पहुंची केंद्र में, नगर पालिका में भी रह पाएंगे। अब ये जहांगीर खान है, जिस तरीके से फाल्टा उपचुनाव कर होने वाला है, उससे पहले वो क्या था? वो सिंघम के बदले में क्या था? पुष्पा गायब हो गया। ये तेजस्वी यादव बिहार में वो आरोप लगा रहे हैं महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे तेजस्वी के घर में महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ, उन्होंने अपनी बहन पे इतना अत्याचार किया, उनकी भाभी के साथ इतना अत्याचार हुआ। पहले अपने घरवा को संभाल लें तब बिहार को देखें। वे बिहार की देखने की लायक स्थिति नहीं है उनमें। खास वर्ग को देखकर वो इनकाउंटर किया जा रहा है महिलाओं के साथ। अभी भी नहीं सुधरे, खास वर्ग चल ही रहा है, खास वर्ग चल ही रहा है अभी तक। 25 में जनता ने खास वर्ग के लिए इतना अच्छा से मजा चखाया, और उसी एक खास वर्ग के एक आदमी जो इनकी पार्टी छोड़ चुका है और उसको निकाल नहीं रहे, और उसी कारण नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। निकालें उस खास वर्ग को, हटेगी जाएगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी, लेकिन उसके तो तलवे चाट के उसको पार्टी में रखने के लिए मजबूर हैं।